तोहर आम के स्वाद बड़ी हटके बा, बड़ी खटके बा। आम ले लो आम, दशहरी आम, लंगड़ा आम, मीठा मीठा आम ले लो। ए बाबू, आम कैसे दे रहे हो? ए भैया, हमारे पास तो बहुत तरह का आम है। 500 रुपया केजी वाला आम भी है, 50 रुपया केजी वाला आम भी है, 100 रुपया केजी वाला आम भी है। आप बताइए आपको कौन सा चाहिए? अरे बाबू, हमको आम स्वाद वाला चाहिए, जिसमें स्वाद हो। 550 से मतलब नहीं होता है। जो आम मीठा लगे खाने में, वो आम दो। अरे भैया, सब आम में स्वाद है। हम ऐसा कोई आम रखते ही नहीं अपने दुकान में जिसमें स्वाद ना हो। अरे तो फिर रेट में क्या अंतर रखे हो? कोई 500 का बेच रहे हो, कोई 50 का बेच रहे हो, जब सब एक जैसा है। अरे तो भैया, ग्राहक भी सब एक जैसा नहीं ना आता है। कोई गधा आता है तो कोई जोकर आता है, और कोई ज्यादा होशियार आता है। ए पागल रे, हमको गधा और जोकर तो नहीं बोल रहा है तुम? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहे, आप तो बहुत बुद्धि वाला है। अरे बुद्धि वाला है तो क्या हुआ? बताओ ना, रेट में अंतर क्या रखे हो जब सब एक जैसा है तो? अरे हम ये नहीं बोले कि सब आम सेम है, हम ये बोले कि सब आम मीठा है। अरे जब सब आम मीठा है तो सब अच्छा होगा ना। हाँ, अच्छा तो सब है। अरे सब बात आप नहीं कर रहे हो, मीठा भी अच्छा भी है, तो फिर रेट में अंतर क्या है? कौन तुमसे 500 रुपए किलो में लेगा? 50 रुपए किलो में नहीं लेगा तुमसे सब कोई। अरे भैया, काजू बर्फी लेने जाते हैं तो वो भी मीठा होता है, जलेबी लेने जाते हैं तो वो भी मीठा होता है, लेकिन रेट में अंतर होता है ना, समझे? अरे तो क्या अंतर है ये बताओ ना, यही तो समझना चाह रहे हम तब से। अरे भैया, ये जो सामने में पड़ा हुआ है ना, बड़का बड़का आम सब, ये 500 रुपया केजी वाला आम है। काहे साइज बड़ा है इसीलिए ज्यादा पैसा लगा रहे हो? अरे साइज तो बड़ा है, दूसरा इसी आम से शरबत वगैरह बनता है जो मार्केट में नहीं बिकता है। अच्छा, मार्केट में जो आम का शरबत सा मिलता है बोतल में पैक, वो इसी का बनता है। अच्छा तो एक काम करो, यही वाला आम दे दो हमको 20 किलो। ठीक है भैया, अभी पैक कर देते हैं। 10,000 रुपया हुआ आपका। अरे हाँ हाँ, दे देंगे 10,000 रुपया। हमारे पास पैसा का कमी है क्या? और सुनो, यही वाला आम हमारे लिए मंगवा के रखना, जैसे खत्म होगा तुमसे आके लेंगे फिर, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। अरे आज तो ये आम खाएंगे दबा के, और इसका जूस भी निकाल के पियेंगे। देखते हैं मार्केट जैसा निकलता है कि नहीं, मजा आ जाएगा। अरे पापा, आम क्यों नहीं लाके दे रहे हैं? कल भी नहीं लाके दिए थे, खत्म हो गया तब से। जल्दी लाके दीजिए, मार्केट से खत्म हो जाएगा तब लाके दीजिएगा। पिलपिला आम सब जल्दी लाके दीजिए। अरे हाँ हाँ भाई, लाके दे रहे। कितना आम खाएगा? पूरा गर्मी तो आम ही खिलाया तुमको। अरे गर्मी अभी गया नहीं है, जो कह रहे पूरा गर्मी आम खिलाए हमको। जब गर्मी चला जाएगा तब आम नहीं खिलाइएगा। जो कह रहे पूरा गर्मी आम खिलाए तुमको, जब तक गर्मी रहेगा आम खाएंगे हम। आम लेके आइए, और आम का अचार भी हम आपको बोले थे, वो भी लेके आइएगा। हाँ हाँ, लाके देंगे भाई तुमको आम और आम का अचार। अरे लाके देंगे नहीं, जाइए। हाँ हाँ, जा रहे, हड़बड़ाओ नहीं, हमको काम है दूसरा भी। कितना देर में लाके दीजिएगा? 1 घंटा में लाके देंगे, चुपचाप से बैठे रहो। 1 घंटा के बाद हम खाना खाएंगे, और खाना के साथ हम आम खाते हैं। हाँ ठीक है। अरे भैया, आम कैसे दे रहे? भैया 50 रुपया केजी से स्टार्ट है, 500 रुपया केजी तक का आम है। बताइए आपको कौन सा दे दे? अरे 50 रुपया वाला दे दीजिए, बढ़िया होगा ना? हाँ भैया, बढ़िया एकदम। हाँ तो वही दे दीजिए, इतना महंगा आम कौन खाएगा? तुम्हारे लिए आम लेके आए पूरा 1 किलो, 50 रुपया केजी वाला आम लेके आए हैं तुम्हारे लिए। मार्केट में सबसे महंगा वाला आम लेके आए हैं, समझा? खाओ। और ये है अचार का डब्बा, कितना महंगा मिलता है पता भी है तुमको? आम का अचार खाएंगे, 200 रुपए का डब्बा है ये। देखा गोरा कद्दू, हम कहते हैं ना पापा तुमको हमसे ज्यादा मानते हैं। तुम आम मांगा, देखो पापा तुमको तुरंत ला कर दे दिए। तुम अचार मांगा, इतना महंगा अचार मांगा, पापा तुमको तुरंत ला कर दे दिए। और हम वहीं कुछ भी मांगते हैं हमको नहीं ला कर देते हैं, हमको डांट देते हैं, बोलते हैं तुम पैसा खर्चा करवाता है। क्योंकि हम पापा का बात मानते हैं, तुम पापा का बात नहीं मानते हो ना, तो पापा तुम्हारा बात कैसे सुनेंगे? तुम तो जब देखो तब पापा से जबान लड़ाते हो। अरे जब पापा तुम्हारे साथ मेरे जैसे सलूक करेंगे ना, तब हम पूछेंगे तुमसे कितना तुम जबान नहीं लड़ाता है, बहुत होशियार बनता है। अरे हाँ, वो सब देख लेंगे, अब वो सब बात छोड़ो। ये बताओ काला कद्दू, हमको एक आइडिया आया है, क्या वो सही रहेगा? कैसा आइडिया? कि क्यों ना हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करें जिससे हम लोग का आमदनी चालू हो, जिससे हम लोग भी अपने लाइफ में एंजॉय कर सकेंगे। अरे तो उसके लिए कोई बिजनेस आइडिया होना भी तो चाहिए, और पूंजी भी होना चाहिए। हाँ ये भी बात सही है, कोई आइडिया सोचो, क्योंकि हमको बहुत आम खाना है। पापा तो ऐसे 1-2 किलो सस्ता वाला आम लाके देते हैं और कहते हैं कि महंगा लाके दिए। हमको नहीं पता है 50 रुपए किलो वाला आम तो सबसे सस्ता आम है। हमको आके बुड़बक बना रहे हैं, सस्ता आम खिलाते हैं गर्मी का मौसम में भी। हम भी कब खाएंगे महंगा आम सब? हमारे पास पैसा होगा तो खरीद के खाएंगे हम महंगा आम सब। आज हमको बहुत तकलीफ पहुंचा काला कद्दू, पता है? पापा हमसे झूठ बोल के गए हैं, और वो सोच रहे हैं हमको नहीं पता है। हमको सब पता है, पापा अपना पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि वो कमाते हैं ना। हम जिस दिन कमाएंगे ना, तो 10 किलो आम लाएंगे, वो भी महंगा वाला, और भर पेट खाएंगे, इसीलिए हमको पैसा कमाना है। अरे आम से एक आइडिया है रे गोरा कद्दू। अरे कैसा आइडिया? आम से कौन सा आइडिया आया तुमको? अरे आम से एक खास आइडिया आया है। अभी पापा तुमको क्या बोले? 1 किलो आम 50 रुपया का है, और अचार 200 रुपया का है। एक बार सोच कर देखो कितना मार्जिन है, 50 रुपया का आम और 200 रुपया का अचार।
अगर हम लोग भी मिलकर एक धंधा स्टार्ट करें तो कितना पैसा कमाएंगे, माला माल हो जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा हम लोग के पास। क्या बोलता है गोरा कद्दू, पार्टनरशिप में काम करेगा मेरे साथ? मार्केट से आम हम उठाएंगे और अचार तुम बनाना बैठकर। अरे हाँ रे काला कद्दू, आइडिया तो बहुत अच्छा है। सस्ता आम लाकर अचार बनाकर बेचेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन हमको बुर्बक मत समझो, तुम भी अचार बनाओगे, हम भी अचार बनाएंगे और आम भी दोनों लेके आएंगे मार्केट से। बुर्बक समझे हो? अचार हम बनाएंगे, आम तुम लाके दोगे। दोनों मिलके काम करेंगे ना तब पैसा आएगा। काम चोरियत मत करो, फिर तुम भी ऐश करोगे। ठीक है, लेकिन गोरा कद्दू इसके लिए भी पैसा लगेगा। आम खरीदेंगे, पैकेजिंग का सामान खरीदेंगे, तब पैसा कहाँ से आएगा? अरे काला कद्दू नीचे देखो, टकला नेता आया है आम लेके। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, ये तो आम लेकर आया है भर के, वो भी रिक्शा पे। और इसका तो महंगा आम सब लग रहा है। काश हमको ये आम मिलता तो हम भी खाते। अरे गोरा कद्दू चिंता मत करो, खाएगा खाएगा, इससे ज्यादा आम खाएगा। जब हम लोग पैसा कमाएंगे ना तो इससे ज्यादा आम लेकर आएंगे, ट्रक भर कर लेकर आएंगे। अरे वो तो खाएंगे, लेकिन अभी इसका आम देख के हमको बहुत मन कर रहा है खाने का। कोई तो आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया काला कद्दू, एक काम करे, पापा जो 50 रुपए किलो वाला आम लाए है ना उसका अचार बना के बेच देंगे और टकला के घर से महंगा आम सब चोरी कर लेंगे। कोई आइडिया लगाओ। अरे नहीं पागल, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक बार याद है ना, टकला नेता के घर से तरबूज चुराए थे, कितना बवाल हो गया था, थाना तक बात चला गया था। ये तो आम है, उससे भी महंगा है, आर्मी तक बात चला जाएगा। और जब से तरबूज चोरी की है तब से टकला अपने घर में कैमरा भी लगा दिया है, रिस्क है बहुत। अरे तो हम दोनों भाई बिना रिस्क वाला काम करते भी कहाँ हैं? रिस्क होगा तभी ना मजा आएगा। कैमरा लगाया तो क्या हुआ, हम लोग मुंह ढक के चलेंगे, कपड़ा पहनेंगे ऐसा ना टकला को पता ही नहीं चलेगा कौन आया था कौन लूट के चला गया। क्या बोलता है काला कद्दू? डरो मत, तुम तो काला कद्दू है, तुम्हारा तो ससुर है। पकड़ भी लिया तो क्या होगा, माफी मांग लेना। ऐसे हम दोनों जब मिल जाते हैं ना तो हम लोग को कोई नहीं पकड़ पाता है, ये बात तो पता ही होगा। क्या बोलता है, करेगा चोरी? करते टकला के घर से मीठा मीठा आम का चोरी, तुम भी खाना आम और सस्ता आम का अचार बेचेंगे तो होगा हम लोग का नाम। चलो तुम इतना बोल रहे थे, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। चोरी कर लिए तो मीठा मीठा आम खाने को मिलेगा। अरे हाँ, क्या आम है, क्या खुशबू है। आज तो दबा के खाएंगे, मजा आ जाएगा। इतना बढ़िया आम, 500 रुपए किलो वाला। इसीलिए आज हम खाना वगैरह नहीं बनाए हैं, बढ़िया से खाएंगे दबा के। आम खाए सैया हमारे, होठवा पे मीठा रंग लाल लाल लाल। अरे ये तो लगता है गाना मिक्स हो गया। पान खाए सैया हमारा गाना था, हम आम खाए सैया गा रहे थे। चलो कोई नहीं, अब आम खाते हैं। अरे काला कद्दू देखो, टकला आम खा रहा बैठ के। चलो चलते हैं अंदर, लाइट बंद करके चोरी करेंगे। और अब तो लगता है टकला को मारना भी पड़ेगा क्योंकि आम के बगल में बैठा है। लेकिन ये आम खाने के लिए हमको टकला को मारना पड़ेगा तो मारेंगे। चलो। अरे लाइट कैसे चला गया? अरे छोड़ो छोड़ो हमको, छोड़ो। कौन है रे, कौन है? अरे रे छोड़ता कि नहीं छोड़ता रे? छोड़ छोड़, कौन है रे, कौन है? हट हट। अरे रे, अरे कौन था? मार के चला गया। छोड़ेंगे नहीं उस लोग को, मार के देह तोड़ देंगे। अरे हमारा आम कहाँ गया? हमारा आम तो यही था। ये क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ेंगे नहीं, कौन था? गर्मी का मौसम में हमारा आम चुरा लिया, खाने के लिए बैठे थे बढ़िया बढ़िया। हाँ मास्टर जी, यही दोनों बच्चा है, इसी दोनों को हिंदी पढ़ाना है। फीस कितना लीजिएगा मास्टर जी? देखिए दोनों बच्चा का मिला के 6000 रुपया लेंगे और दिन में रोज 4 बजे आएंगे हम और 2 घंटा का क्लास होगा इस लोग का। हाँ मास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लोग को बढ़िया से पढ़ाइएगा। इस लोग का इंग्लिश भी अच्छा नहीं है और हिंदी भी अच्छा नहीं है। इंग्लिश के लिए तो कोचिंग जाता है और हिंदी के लिए भी हम चाहते हैं इस लोग का बढ़िया रहे। ऐसा हिंदी पढ़ाइएगा ना कि कहीं पे भी भाषण दे तो लोग बोले पढ़ा लिखा बच्चा सब है, बहुत ज्ञानी है। अरे भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, ऐसा हिंदी पढ़ाएंगे ना इस लोग को कि लोग सोच में पड़ जाएगा कि ये लोग बोल क्या रहा है। सुनो रे गोरा कद्दू काला कद्दू, मास्टर जी को परेशान नहीं करना, जो होमवर्क देंगे समय पे करना, बढ़िया से पढ़ाई करना। हाँ पापा बढ़िया से करेंगे। तो चलो काला कद्दू गोरा कद्दू, आज से तुम लोग का हिंदी क्लास चालू होगा। तुम लोग को ऐसा हिंदी पढ़ाएंगे हम कि लोग तुम लोग का तारीफ करेगा। तो चलो क ख ग घ से स्टार्ट करते हैं। अरे मास्टर जी क ख ग घ क्यों पढ़ा रहे हैं? हम लोग तो 7 क्लास में आ गए हैं, नर्सरी का पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं हम लोग को? अच्छा तो तुम लोग 7 क्लास में आ गए हो, नर्सरी का पढ़ाई तुम लोग को नहीं करना है। देखे तुम लोग को कितना हिंदी आता है। क ख ग घ सुनाओ चलो। अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, अभी सुनाते हैं। क ख ग घ अंग ज ज इया। अरे मारेंगे चाय झापड़ ना, बकवास बुला देंगे तुम्हारा। जब मास्टर पढ़ाता है ना तो काहे नहीं सुनते हो सही से? हमको मास्टर जी क ख ग घ याद है, यही याद है तुमको? गलत सलत सुना रहे हो। तुमको याद है काला कद्दू कि तुमको भी याद नहीं है? मास्टर जी हमको याद तो था लेकिन बार बार भूल जाते हैं। ABCD हमेशा याद रहता है लेकिन क ख ग घ भूल जाते हैं हम। ऐसा क्यों होता है मास्टर जी? अरे क्योंकि ABCD में 26 अल्फाबेट होता है और क ख ग घ में 52, और तुम लोग क ख ग घ सही से याद नहीं करते हो, इसीलिए ना बार बार भूल जाते हो। आज हम तुम लोग को बढ़िया से क ख ग घ याद करवाएंगे ताकि तुम लोग कभी भी जीवन में क ख ग घ भूलो नहीं।
आज से पहले जब भी तुम लोग क ख पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे? क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे ही पढ़ते थे ना? तब ये तुम लोग भूल जाते हो। अब हम जैसे बताते हैं वैसे क ख याद करके देखो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो पहला लाइन, क ख ग घ अंगा से, काला खरगोश गोरा घोड़ा अंगा अंगा। और दूसरा लाइन में क्या है? च छ ज झ अणिया, चाची छाके जेठ झाके अणिया अणिया। लगा ना हमारा लाइन बढ़िया? अरे ये मास्टर पगला है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। चाची छाके जेठ झाके अणिया अणिया, ऐसे अगर स्कूल में सुनाएंगे तो पहला ही दिन मार मार के भगा देगा। पापा को कोई भी टीचर बढ़िया नहीं मिलता है, जब भी कोई टीचर के लिए बोलते हैं तो पकड़ के लाते नमूना ही लोग को। आप देखो तीसरा लाइन में क्या है? टा ठा डा ढा अणा। तो इसको ऐसे याद करो, टकला ठोका डिक्की में ढक्कन अणा। अरे मास्टर जी सब क्या पढ़ा रहे आप? स्कूल में जाकर हम लोग ऐसे बोलेंगे, चाची छाके जेठ जाके अणिया अणिया, टकला ठोके डिक्की में ढक्कन अंगा अंगा। तब तो आगे का लाइन ये होना चाहिए, तकदीर थोड़ी दे धन पैसा फेंक बे। अरे चुप रहो तुम, जो मन में आ रहा बकबक किए जा रहे हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ो। अरे सही तो कह रहा काला कद्दू आपको, कुछ भी आप बकबक कर रहे हैं तभी ना हम लोग भी कर रहे हैं। पढ़ाने आता नहीं है, बकवास कर रहे हैं। अच्छा तो तुम लोग मास्टर जी को सिखाओगे कैसे पढ़ाया जाता है? जब तुम लोग को लगेगा ना पीछे में डंडा, तब समझ में आएगा। हाँ कर दीजिए कंप्लेंट, डरते थोड़ी ना पापा से। हम लोग भी कह देंगे जो मन में आ रहा वो पढ़ा रहे हैं। अरे हाँ चलो ना अभी बताते हैं। कद्दू जी, ओ कद्दू जी। हाँ क्या हुआ मास्टर जी, बोलिए। देखिए आपका लड़का लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है, उल्टा बदतमीजी कर रहा है हमसे। कह रहा है हमको पढ़ाने नहीं आता है, हमको ही पढ़ा रहा है दोनों। अरे ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है मास्टर जी जो आपको नहीं आता है और इस लोग को आता है? क्या मतलब? अरे मास्टर जी आप ही ना बोले कि ये लोग हमको पढ़ा रहा है, तो वही हम पूछ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है आपको? अरे जैसा बेटा है वैसा बाप है, पागल। कह रहे आपका बेटा लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है हमसे। हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कह रहे आपको पढ़ाने नहीं आता है, ऐसे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाया जाता है। क्या रे काला कद्दू गोरा कद्दू, काहे नहीं पढ़ाई करो सही से? बोले थे ना जैसे मास्टर जी बोलेंगे वैसा ही करना। तुम लोग का नाटक लगा हुआ है, इतना पैसा खर्च करके तुम लोग को पढ़ाना चाहते हैं और तुम लोग नाटक कर रहे हो। मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। अरे पापा मास्टर जी को पढ़ाने नहीं आता, उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। अरे क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं? हम क ख पढ़ा रहे हैं, इस लोग को याद नहीं है। 7 क्लास में आ गया, क ख याद नहीं है इस लोग को। याद करवा रहे तो बकबक कर रहा है। क्या जी काला कद्दू गोरा कद्दू, तुम लोग को क ख याद नहीं है? सुना क ख क ख ग घ अंगा च छ झ अणा। अरे ये सब क्या है, उल्टा सीधा सुना रहे हो? वही तो कह रहे हैं, इस लोग को याद नहीं है। हम जो तरीका बताए हैं वैसे याद करेगा तो याद हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। लेकिन ये लोग याद ही नहीं कर रहा है। अरे पापा इसको पढ़ाने नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है। काला खरगोश गोरा घोड़ा अंगा अंगा, चाची छाके जेठ जाके अणिया अणिया, फिर बोलता है टकला ठोके डिक्की में ढक्कन अणा अणा। अरे ये सब क्या है? देखे कद्दू जी, अभी तक इस लोग को क ख याद नहीं था, लेकिन हम अपना स्टाइल में पढ़ाए तो अब इस लोग को याद हो गया क ख। कितना अच्छा से क ख सुना है, एक भी जगह गलती हुआ? आप ही सुने ना काला कद्दू अभी क्या बोला? काला खरगोश गोरा घोड़ा अंगा अंगा, इसका मतलब क्या हुआ? क ख ग घ अंगा। देखे पापा ये कैसे पढ़ा रहे हम लोग को क ख। मास्टर जी अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हम लोग को। अरे हमको भी लग रहा है ये गधा मास्टर पागल है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है। लेकिन क्या करे, दूसरा मास्टर लोग ज्यादा पैसा मांग रहा है घर पे आके पढ़ाने का। यही मास्टर सबसे कम पैसा ले रहा है और हो सकता है इसका पढ़ाने का तरीका अलग हो। देखते हैं कुछ दिन बढ़िया से पढ़ाता है कि नहीं, तब देखेंगे, नहीं तो फिर बदलना पड़ेगा। चोपड़ा गोरा कद्दू काला कद्दू, जैसे मास्टर जी पढ़ाते हैं वैसे पढ़ो, समझे? अब एक भी कंप्लेन नहीं आना चाहिए, समझे? और मास्टर जी आप भी थोड़ा अपना तरीका चेंज करके पढ़ाइए बच्चा लोग को, जैसे उस लोग को समझ में आए। ठीक है हम कोशिश करेंगे। ऐसे हमारा तरीका अच्छा है, ये दोनों लड़का निकम्मा है, पढ़ाई सही से नहीं करता है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है इस लोग को। इसीलिए हम हिंदी इस लोग को स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। पता नहीं कैसे 7 क्लास में आ गया है, अकल तो नर्सरी का भी नहीं है इस लोग को। हम देखिएगा ना हिंदी में ऐसा ट्रेन करेंगे इस लोग को, कहीं पे भी भाषण देगा हिंदी में ना तो लोग कहेगा बहुत ही पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति सब है ये लोग। इस लोग को बड़ा बड़ा श्लोक याद करवाएंगे हम। आप देखिएगा कैसे आपका बच्चा को तेज करते हैं हम। खाली आप हमको परमिशन दे दीजिए कि ये लोग सही से नहीं पढ़ेगा तो हम दंड दे सकते हैं इस लोग को, मार सकते हैं इस लोग को हम। अरे हाँ मास्टर जी, जैसे आपको पढ़ाना वैसे इस लोग को पढ़ाइए, बस मेरा बच्चा लोग को चालाक कर दीजिए आप। आपको जितना मारना है इस लोग को मारिए, खुला छूट है आपको। अरे ये क्या कर दिया पापा, अब तो ये मास्टर जानबूझ के हम लोग को मारेगा। पता नहीं कैसे फंसा दिए, पागल मास्टर को बुला दिए घर पे। जब भी इनको कहते हैं बढ़िया ट्यूशन लगवाने के लिए पगला लोग को पकड़ के लेके आते हैं। आप देखे क्या पढ़ाएगा। अरे अब तो पापा भी बोल दिया मास्टर साहब को कि बच्चे लोग को मारिएगा। अब तो ये जानबूझकर मारेगा हम लोग को, अब बचकर रहना पड़ेगा हमको। आप सुनो तुम दोनों, अब हम तुम दोनों को हिंदी का स्वर्णमाला पढ़ाएंगे। तुम बोलो गोला कद्दू, आ ओ बताओ आ से क्या होता है? मास्टर जी अंधा होता है। अरे क्या मतलब है मास्टर जी अंधा होता है? हम अंधा है? नहीं मास्टर जी आ से अंधा होता है, हम ये थोड़ी ना कह रहे कि मास्टर जी अंधा होता है। अरे तो साथ साथ कहो, तुम ये भी तो कह सकते थे कि आ से अनार होता है। अंधा ही क्यों बोले? मास्टर जी जितना बुद्धि होगा हमको उतना
बुद्धि कितना है, तभी ना उल्टा सीधा बोल रहे हो। सही से पढ़ो, सही से पढ़ो, नहीं तो सुने हो ना तुम्हारा पापा क्या बोला है। सही से नहीं पढ़ेगा तो मार सकते हैं, मारेंगे ना तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझे। चलो काला कद्दू तुम बोलो। आ आ अरे इतना ज्यादा सुर मत खींचो, समझे, गाना नहीं गा रहे हो। चलो बताओ आ से क्या होता है। मास्टर जी आवारा होता है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हम आवारा है। अरे मास्टर जी हम ये बोल रहे हैं, आज से आवारा होता है, जैसे आज से आलसी होता है। अरे तो सिंपल शब्द नहीं आता है तुम लोग को। आ से आम भी तो बोल सकते थे, या फिर ऐसे भी बोल सकते थे, मास्टर जी आ से आवारा होता है, ऐसे बोलो ना। ऐसे क्या बोलते हो कि मास्टर जी आवारा होता है। हम सब समझ रहे हैं, तुम दोनों हमको परेशान कर रहे हो। हमसे बड़ा कोई नहीं होगा अगर बदतमीजी हमसे किए तो। चलो रे गोरा कद्दू तुम बोलो। ए अरे मास्टर जी अगर आप ऐसे पढ़ाइएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम पापा को बोल देंगे, ऐसे दिक्कत हो रहा है हमको पढ़ने में। अरे क्या हुआ फिर तुमको, क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुमको, क्या दिक्कत है तुमको। अरे मास्टर जी अभी आप कह रहे थे हम हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते आप अंग्रेजी में आ गए, फिर ई और एफ पढ़ा रहे आप हमको, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। बीच में हिंदी फिर इंग्लिश, एक सब्जेक्ट पढ़ाइए ना, अंग्रेजी के लिए दूसरा ट्यूशन पकड़े हुए हम लोग, आप क्यों अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अरे पागल, ये अंग्रेजी वाला ई नहीं है तो फिर कौन सा ई है। अरे ये हिंदी वाला ई है। ओ मास्टर जी हिंदी में भी ई होता है और अंग्रेजी में भी ई होता है। हाँ दोनों में ई होता है, तो फिर एफ क्यों नहीं होता मास्टर जी। अरे तुमको जो पढ़ा रहे वो पढ़ो, समझे। बोलो ई। ई बताओ ई से क्या होता है। मास्टर जी ई से एलिफेंट होता है। अरे वो तो अंग्रेजी में होता है ना। अरे अभी तो आप बोले दोनों में ई होता है। अरे पागल, अंग्रेजी में ई से एलिफेंट होता है, लेकिन हिंदी में ई से इमली होता है। क्यों मास्टर जी ई से इमली क्यों होता है, ई से तो बहुत सारा शब्द है। ई से तो इश्क भी होता है और ई से तो गाना भी है, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द बड़ा तड़पाएगा। हम तो बोलते हैं मास्टर जी आप जैसे पढ़ा रहे वो गलत तरीका है। पढ़ाइए लेकिन गाना का उदाहरण दीजिए, हम लोग को याद हो जाएगा, अंतराक्षरी भी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। अरे चुप रहो तुम, ज्यादा बोलोगे ना तो पढ़ते पढ़ते डांस भी हो जाएगा, जब लगाएंगे पीछे में 2 छड़ी। और लगाएंगे क्या, अभी लगाते हैं, रुको तुम लोग। तो दोस्तों इस लोग हम छड़ी मार मार के सीधा करते हैं, तब तक आप लोग हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगला भाग में, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।